Today I am going to discuss about the ligands. तो on the basis of चार्ज ऑन ligands, यानी चार्ज या आवेश पर आधारित ligands तीन प्रकार के होते हैं. And on the basis of donor atoms in ligands, we will discuss it later. तो first of all, we are going to discuss about negative ligands. Negative ligands में हमेशा जो है वो निगेटिवली चार्ज होते हैं. देखिए ये सब पे निगेटिव चार्ज है. ठीक है, इसमें आपको साइनो है, हाइड्रोक्सो है, क्लोरो है, ब्रोमीडो है, एसिटो है, ऑक्सीलेटो है. क्लियर? इन द सेम मैनर पॉजिटिव लिगेंड्स, यहाँ पे देखिए सब पे पॉजिटिव है. इसको कहते हैं नाइट्रोसिलियम, है ना. NH2 NH3 ये हाइड्रोजोनियम, इस पे देखिए प्लस साइन है. ठीक है, और ये H3O प्लस, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम. फिर नेगेटिव लिगेंड्स जो होते हैं ये न्यूट्रल लिगेंड्स है. न्यूट्रल लिगेंड ना तो इसका प्लस का चार्ज होता है ना माइनस का चार्ज होता है. मीन्स इट इज गोइंग टू शो विदाउट एनी चार्ज. तो H2O को एक्वा कहते हैं, NH3 को एमीन कहते हैं, C2H5N को पायरिमिडीन कहते हैं, और CO को हमने कार्बोनिल कह दिया. तो इन दिस वे वी हैव डिस्कस अबाउट द लिगेंड्स. लेट अस discuss some more. This is Cu and this is known as the central metal atom. ये डी ब्लॉक के होते हैं. और इनको जो ये देखिए चार इसमें अमोनिया लगे हैं, ये लिगेंड्स है. ये लिगेंड्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये जो है प्रत्येक जो अमोनिया है वो कॉपर को दो एटम्स कम से कम देते हैं. देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर. पेयर मतलब क्या होता है? कम से कम जोड़े में 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं. तो ये लिगेंड्स जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ग्रुप्स या आयंस होते हैं, और इनको हम लुईस बेस भी कहते हैं. इस प्रकार देखिए यहाँ पे CN हमने FeCN6 लिखा है. तो यहाँ Fe क्या हो गया? ये जो है CN यानी 6 जो है लिगेंड जो CN है, ये CN जो है वो माइनस है, जो आयरन को सेंट्रल मेटल एटम को चारों तरफ से घेरे हुए है. तो इन दिस वे वी हैव डिस्कस अबाउट द लिगेंड्स. ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट ऑन लिगेंड वी हैव टोटली डिस्कस्ड, एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड द ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम्स इन लिगेंड्स. अब हम ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम्स इन लिगेंड्स उसके बारे में पढ़ेंगे. हेलो गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेंटिसिटी. इसको कहते हैं दंतुकता. तो दंतुकता होती क्या है? डोनर एटम्स प्रेजेंट इन लिगेंड्स. लिगेंड्स हमने आपको बता दिया है कि लिगेंड एक ऐसे ग्रुप को कहते हैं या ऐसे एटम को कहते हैं, ठीक है, जो कि सेंट्रल मेटल एटम को पेयर में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं. आई हैव जस्ट गिवन यू द एग्जांपल ऑफ कॉपर एंड अमोनिया. Here this one and this one going to give pair of atom to the central metal atom to make a coordinate bond. यहाँ 4 टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, 1 2 3 और 4. और आप जानते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो डायरेक्शनल होता है, दिशात्मक होता है. शो करते हैं उसको एरो से. नाउ on the basis of donor atoms in ligands are coordinate bond formation, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के आधार पर और किसी लिगेंड्स में डोनर एटम्स कितने हैं उसके आधार पर जो हमारे पास लिगेंड्स हैं वो 4 टाइप्स हैं. एक मोनोडेंटेड, एक दंतुक, एक बाइडेंटेड, द्विदंतुक, पॉलीडेंटेड, बहुदंतुक, और एम्बीडेंटेड. यानी इसमें होता है उभय दंतुकता, यानी इसमें एक ही एटम होता है लेकिन इसके अंदर जो पाए जाने वाले एटम है कभी n काम करने लगता कभी वो. तो आइए पहले 1 by 1 चलते हैं. मोनोडेंटेड लिगेंड्स, हियर यू कैन फाइंड ओनली 1 डोनर एटम, केवल एक डोनर एटम होता है. ठीक है. दूसरा ओनली 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म, केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाए जिसे यहाँ पे हमने आपको बताया. एंड ब्रिज लिगेंड्स, OH नेगेटिव
NH2 निगेटिव, NO2 निगेटिव और कार्बोनिल। तो ये सारी चीजें ब्रिज लिगेंड इसलिए कहलाते हैं कि ये दो बड़े प्रकार के ब्रिज का काम करते हैं। क्लियर? और हमने आपको इससे पहले डिस्कस कर दिया पॉजिटिव लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड्स और नेगेटिव लिगेंड्स, वो सब आते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स में। क्योंकि ये सारे जो है, ये जो सारे के सारे जो अभी हमने पहले ही चैप्टर में या इससे पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया, वो सारे चीज़ें क्या होता है मोनोडेंटेट लिगेंड्स में। उसमें केवल एक ही एटम होता है और एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अब आते हैं बाइडेंटेट में, तो यहाँ पर 2 डोनर एटम्स होते हैं। मेक 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम जैसे यहाँ पे कॉपर है, तो इसके साथ जो है यानी 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए NH2 CH2 CH2 NH2, तो N पे देखिए N जो है यहाँ एक ही एटम है, एक ही एटम। वो कौन सा एटम है? वो N एटम है। N एटम जो किसको डोनेट कर रहा है? सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो देखिए यहाँ पे 2 बनेगा, ये N दे रहा है और ये N दे रहा है, तो 2 यहाँ पर दोनों एटम्स है। तो इस प्रकार ये 2 प्रकार के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ देखिए ऑक्सीडेटिव के केस में, तो यहाँ पे देखिए यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ ऑक्सीजन है, तो ये दोनों ऑक्सीजन जो है जहाँ पर आपको निगेटिव का साइन मिले तो समझ लो वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर डाइमेथिल ग्लाइकोऑक्सीन, यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर एटम है और ग्लाइसिनेटो जिसको हम ग्लाइकेन कहते हैं, यहाँ पर एक्चुअली में 2 जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो नाइट्रोजन भी दे रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन भी दे रहा है। यानी यहाँ पर N एटम भी डोनेट कर रहा है और O एटम भी डोनेट कर रहा है। बाकी इसमें देखिए O कर रहा है, इसमें भी O कर रहा है, O कर रहा है, यहाँ N और N कर रहा है। ठीक है? और इस केस में ठीक है, यानी ग्लाइसिनेटो के केस में N कर रहा है डोनेट लोन पेयर का, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और O कर रहा है। तो O और N दोनों, मैंने आपसे बताया कि किसी भी लिगेंड में उपस्थित एटम जो है वो 2 तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। अब आते हैं पॉलीडेंटेट। पॉली मतलब आप जानते हैं कि बहुधातुक, इसमें कई सारे, देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ डॉटेड लाइन है ये इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। यहाँ पर आप देखिए नाइट्रोजन ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप और नाइट्रोजन ग्रुप, ठीक है, ये डाइएन कहते हैं। इसका पूरा नाम है डाई एथिलीन ट्राइएमीन। 3 एमीन, देखो 1 एमीन, 2 एमीन और 3 एमीन, और डाइएथिलीन 1 2 3। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर दूसरा सिस्टम क्या है, ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन। टेट्राएमीन देखो 1 2 3 और 4, ये टेट्राएमीन हो गया। और ट्राइएथिलीन यानी 1 2 और 3, तो ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन। इसमें देखिए 2 या 3 से ज्यादा, 1 2 3 4, यानी 4 N एटम, ध्यान रखिएगा केवल N एटम डोनेट कर रहा है, इसको ट्राइएन कहते हैं। अब देखिए एथिलीन डाइएमीन ट्राइएसिटो। ट्राइएसिटो देखो ये एसिटो ग्रुप है 1, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ट्राइएसिटो हो गया ग्रुप हो गया। और डाइएमीन 1 N ये है और 1 N ये है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। अच्छा इसमें देखिए ऑक्सीजन भी डोनेट कर रहा है, 3 ऑक्सीजन डोनेट कर रहे हैं लोन पेयर को, और 2 जो है यहाँ पर नाइट्रोजन एटम। तो इस केस में एथिलीन डाइएमीन ट्राइएसिटो के केस में नाइट्रोजन ऑक्सीजन एटम जो कर रहा है, देखिए यहाँ पर 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, यानी 3O जो है कर रहे हैं, और 1 और 1 2 जो है N एटम जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन है किसको करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को। सेंट्रल मेटल एटम हमेशा पॉजिटिव होता है। अब आते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, इसको आप कह सकते हैं उभय दंतुक।
उभयरंग तो ये होता तो एक ही, जैसे यहाँ पे आप देखिए NO2 निगेटिव आयन है, तो यहाँ पर O से देखिए N भी यहाँ पर N एटम डोनेट करने लगा, तो इसको हम कह देते हैं N एटम, और इसको इस ग्रुप को हम कहेंगे नाइट्रो। लेकिन इसी का दूसरी जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं नाइट्रेटो, और नाइट्रेटो में देखिए यहाँ पर N कर रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन एटम डोनेट करने लगा। क्लियर? अब देखिए इसमें CN यानी साइनाइड के SCN में SCN के केस में यहाँ पे देखिए इसको आइसोथायोसाइनेटो बोलते हैं, और यहाँ पर इस जगह पे देखिए सल्फर एटम का मतलब क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है इलेक्ट्रॉनों का, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। और इसमें क्या है, इसमें जो है N एटम कर रहा है, किसको कर रहा है, सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, तो इस प्रकार we have to close about this particular ligands. Thank you. Hello guys, now we are going to discuss about the chelate and chelation, यानी कीलेट किसे कहते हैं, क्लेटीकरण क्या है। तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल आइटम, जैसे यहाँ पे कॉपर प्लस प्लस ले लेते हैं, और जब इसको हम एथिलीन डाइमीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड है, तो जाहिर सी बात यहाँ पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको देगा, सेंट्रल मेटल एटम को देंगे, और उसके फलस्वरूप यहाँ पर 2 या 2 से अधिक, यानी जैसे आप देखिए 4 प्रकार के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं और एक रिंग टाइप की स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है ना? तो ये जो कंपाउंड्स है, ये कंपाउंड जो बिस या इथिलीन डाइमीन कॉपर सेकेंड है ना आयन कहलाता है, इसको मेटल कीलेट भी कहते हैं, और इसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कह सकते हैं, ये इसको हम लिगेंड भी कहते हैं। बीच में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉपर क्या था, सेंट्रल मेटल एटम, और इसको जो अन्य लिगेंड्स है डाइडेंटेट या बाइडेंटेट, वो इसको ऑलरेडी जो है इलेक्ट्रॉन जो है दे रहे हैं और एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये जो बना हुआ कंपाउंड है ये कहलाता है कीलेट। ठीक है, और ये रिंग बनने की जो प्रोसेस है ये कहलाती है किलेशन, क्लियर या किलेटीकरण। अब दूसरा सिस्टम क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो सेंट्रल मेटल एटम जो है कॉपर है, और इसमें 2 जो है हम जो है मॉलिक्यूल ले लेते हैं या 2 आयन ले लेते हैं, किसके, ऑक्सीलेट के। ये भी आप जानते हैं कि डाइडेंटेट लिगेंड्स है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन जो है वो 1 लोन पेयर का यानी 2 लोन पेयर का डोनेट किसको करेंगे, कॉपर को। तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है इसको हम कीलेट कहते हैं, और इसका पूरा नाम है डायऑक्सिलेटो क्यूप्रेट सेकेंड आयन। ये इसको हम मेटल कीलेट भी कहते हैं, मेटल कहते हैं इसलिए कि यहाँ पे मेटल है कॉपर। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहलाता है या कीलेट कहलाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस जगह पर आ जाते हैं, यहाँ पर देखो कीलेट क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले मोर स्टेबल देन द कॉम्प्लेक्स आयन, यानी संकुल आयन की तुलना में ज़्यादा जो है अस्थायी होते हैं। कीलेट फॉर्मेशन में जो प्रमुख आयन भाग लेते हैं उसमें आपके निकिल, कॉपर और मैग्नीशियम आयन भाग लेते हैं। अब इनका जो महत्वपूर्ण उपयोग है, यूज है, वो सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स में भी होता है। और एक चीज और बता दें कि ये जो निकिल, कॉपर और मैग्नीशियम के जो एनालिसिस होती है उसमें भी जो है हम कीलेट का मतलब यूज करते हैं। फिर यहाँ पे हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करने का भी काम जो है वो कीलेट करते हैं। थैंक यू।